मैं ये पूछना था कि आपने दज्जाल को किस शक्ल में देखा है, मतलब कि हदीस में आता है ना कि काना, एक आंख से काना होगा, तो इस बारे में काफ़ी लोगों का वो है कि किस तरह की शक्ल होगी। अब मैंने तो उसको नॉर्मली देखा है, यानी एक आम इंसान जैसे होता है उस तरह से, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत ही रौबदार और बड़ा आप कह लें, जिसमें बहुत ही ज़्यादा कोई कॉन्फिडेंस होता है वो। और उसकी एक आंख मैंने नहीं देखी, मैंने यानी दोनों ही आंखें देखी हैं। वो हो सकता है वो सिंबॉलिक हो कि वो दुनिया को सिर्फ़ एक ही नज़र से देखे, जैसे कि वो अक्सर एक आपने देखा होगा इल्यूमिनाती तंजीम है, वो एक माथे पे सिर्फ एक आंख बना देती है और उनका वो सिंबॉलिक होता है कि वो एक एंटी क्राइस्ट को वो वेट कर रहे हैं उसका। तो वो वला आलम इसका ये सिंबॉलिक कोई चीज़ हो, लेकिन मैंने दोनों आंखें देखी हैं और नहीं, मैंने नहीं देखा कभी कि उसकी कोई एक आंख से नहीं देख सकता या उसके माथे की यानी सिर्फ एक ही आंख हो, तो इस तरह से मैंने नहीं देखा। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि जब आएगा काना इंतजार होगा, तो लोग इस बारे में मिसकंसेप्शन भी है लोगों का कि वो कहते हैं कि इसी तरह का होगा, लेकिन जो दो आंख वाला आ गया था वो तो लोग मान लेंगे कि ये तो इंतजार नहीं है, यानी कि इस तरह बड़ा लोगों का एक मेरा क्वेश्चन है कि लोग थोड़ा होगा उसकी आँख सिंबॉलिक भी हो सकता है, अंगूर की तरह उभरी होगी, अंगूर की तरह उभरी होगी, अंगूर की तरह यानी उसको ये हदीस से बात की जो मैंने जो हदीस पढ़ी बुखारी शरीफ की, मेरे ख्वाब में गई थी शुरू में बुखारी शरीफ हदीस आई, उसमें यह था कि हर आने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी ने अपनी कौम को दज्जाल से बताया, दज्जाल से आगाह किया है। लोगों मैं भी तुम्हें आगाह करता हूँ कि दज्जाल कौन है, मेरा रब कौन है। ये हदीस मेरे ख्वाब में है। अब काना यानी दज्जाल झूठा है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन तो नज़रिया नहीं, तो वो सिंबॉलिक भी हो सकता है, क्योंकि जब वो आता है तो वो खुदाई का दावा करता है, तो वो लोग तो फिर उसको कहेंगे तुम्हारी तो अपनी आँख नहीं सही, तो तुम कैसे खुदाई का दावा कर रहे हो। तो वल्लाह आलम वो एक सिंबॉलिक शायद चीज़ हो। इतनी पावर होती है तो अपनी शक्ल तब्दील कर ले। जी बिल्कुल होती है। फिर वो इसमें सिंबॉलिक ही होगा मेरे ख्याल से, फिर यानी कि शायद से गाना होगा, शायद कैमरे को जो आपको ड्रीम्स में है उसने, क्योंकि आपने कुछ ड्रीम्स में देखा है कि वो मजहबी शख्सियत की शक्ल में भी होता है। हाँ, वो ऐसे भी होता है, डबल फेसिस भी होता है, और अक्सर मकसद उसका ये होता है कि जो अच्छे मुसलमान हैं दुनिया इस वक्त दुनिया में, उनको ढूंढ के तो उनको मारना। फिर एक ड्रीम में मैंने स्पेशल देखा भी कि वो एक हेल्पर्स होते हैं, उनको मारने के लिए जाता है, लेकिन मैं भी उधर पहुंच जाता हूं, तो वो फिर वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर जब मैं उसको ढूंढता हूँ ना, तो वो एक पौधा होता है, गमला होता है, उसमें एक पौधा होता है, तो वो बन जाता है। तो वो जब उसको मैं पत्ते को तोड़ता हूँ ना, तो उसमें से खून निकलता है। तो मैं कहता हूँ इसके पास इतनी यानी पावर है कि ये हमसे छुपने के लिए ये एक पौधा बन गया, ताकि किसी को शक भी ना जाए इधर। तो यानी इस तरह से उसकी पावर्स होती हैं। जी वो बच जाते हैं। ज़ुबान जब मैं उससे बात करता हूँ तो उर्दू में ही करता हूँ, तो जाहिर सी बात है उसको इंग्लिश भी आती होगी दूसरी। हो सकता है कि हमारे आसपास, मतलब मेरा सवाल है ठीक ना, आसपास बंदा ऐसे गुजरा हो, मुलाकात की हो, आपको लगता है बात पता लगा, आपको लगेगा ये दज्जाल शक्ल चेंज करके आएगा आपके पास। ऐसा हो भी सकता है। हाँ, वो इतना होता है कि जब उसके पास इतनी हो जाती है, यानी लेवल पावर 2 पे आ जाता है, तो फिर वो आता है। अब वल्लाह आलम हो सकता है ये जो अरब कंट्रीज़ में डिस्ट्रक्शन होगी, तुर्की में, उसके पीछे दज्जाल का हाथ हो, वल्लाह आलम।
ऐसा हो सकता है। अच्छा इसमें भी अभी एक उन्होंने ना यूट्यूब की रबी को ना एक ख्वाब है इसमें दज्जाल उसको ख्वाब में है, तो ये कहा गया कि 1930 के करीब में आ रहा है, इस तरह का कोई ना वो पैदा हो गया है 1930 कह रहा हूँ 2030 के करीब जो सा ना वो उसको ख्वाब में अभी कहता है कि उस 2030 के करीब में जो सा ना वो आ रहा हूँ, आ इस रहा तरह हूँ। का ख्वाब जो सा ना वो उनके इसराइल के जो सा ना उनके रबी को जो सा ना वो ख्वाब में ये पीछे जो ना पब्लिक हुई थी ये रबी उसने वल्लाह आलम हो भी सकता है। मतलब टाइम तो वही बनता है 2034-35। जी बिल्कुल। जब ये जंगें स्टार्ट होंगी तो उधर उसके पीछे उसका कहीं ना कहीं तो हाथ होगा, और अभी भी कहीं ना कहीं पे वो होगा। और जो मैंने ड्रीम्स में देखा है वो अपनी पावर्स को अपग्रेड करने में मसरूफ़ है, और शैतान जो है वो उसकी हेल्प कर रहा है इसमें। तो वो तो किसी भी वक्त आ सकता है, 2030 बिल्कुल हो सकता है ऐसा। कासिम ये दज्जाल के नाम का आपको पता है, आपने देखा हो तो इसका नाम क्या था? मैंने उसका नाम जो ड्रीम में आया उसका नाम अब्दुल रहमान होता है। वो मुस्लिम घराने में? हाँ वो मुसलमान होता है और बहुत यानी नेक होता है। जैसे आप कह लें शैतान है, वो भी बड़ा नेक था, अल्लाह की इबादत करता था। तो लेकिन जब अल्लाह ने उसको आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का कहा तो वो उधर से मुकर गया। तो वो कहता है कि जी मैं इनसे बेहतर हूँ, मैं आग से पैदा किया गया हूँ, मैं इनको क्यों सजदा करूँ। तो अल्लाह ने उसको फिर मरदूद बना के दो। तो बिल्कुल दज्जाल के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। तो और वो फिर वो दज्जाल बन जाता है। सऊदी अरब के एरिया में पैदा हुआ था वो कुछ जो मैंने ड्रीम्स में देखा हुआ। ये असल में ड्रीम्स का एक बहुत लंबा सिलसिला है कि वो दज्जाल कैसे बनता है और क्या होता है उसके साथ। मेरे साथ ही होता है बेसिकली। वो होता भी यही है, उसको गुस्सा भी इसी बात का चढ़ता है कि दुनिया अमन से भरी हुई है और किसने अमन अल्लाह की मदद से फैलाया, वो उसका सुन के उसको ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है। शायद वो तकब्बुर की वजह से, जिस तरह शैतान अभी मैंने आपको स्पीच में बात की थी ना कि किसी का मजाक उड़ाना अल्लाह को सख्त नापसंद है। और अगर कोई किसी का मजाक उड़ाता है तो वो ऐसे ही है जैसे उसने नौज़बिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन का मजाक उड़ाया, क्योंकि उसी अल्लाह ने ही उसको पैदा किया है। तो बस शैतान के साथ दज्जाल के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है कि वो मजाक उड़ाता है और अल्लाह का उसको मजाक उड़ाना सख्त नापसंद आता है। वो मैं फिर कभी बताऊंगा। ये मुझे लगता है अवैस ने आपसे स्टोरी शेयर की हुई है और आप मुझसे वो गिलवाना चाह रहे हैं।